Hello guys, once again welcome to our channel The India Reads. Today we will do second part of 7th chapter of science subject from class 6th. In the previous video we have already started 7th chapter, part 1 we have already done, and in that part we have studied about the importance of plants कि कैसे plants हमारे लिए important है, plant के अंदर जो भी processes है वो कैसे होते हैं. That we have done. We have studied about the two main tissues in the plant, that is xylem and phloem. ठीक है, पिछली वीडियो में हमने ये किया था कि xylem, phloem और cambium कंबाइन होके क्या बनाते हैं, vascular bundle, है ना. तो वो जो vascular bundles हैं, they are arranged in the stem as well as in the root. ठीक है, तो वो मैंने आपको डायग्राम बना के एक्सप्लेन किया था. उसके बाद हमने लीफ का स्ट्रक्चर किया था वो सारा. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर next topic of the same chapter, that is second part. So our next topic is roots. Next topic is roots. So roots are what? These are the outgrowings. These are the outgrowths or outgrowings of the plants which absorb water and minerals फ्रॉम, कहां से एब्जॉर्ब करते हैं, ग्राउंड वाटर, है ना, फ्रॉम ग्राउंड वाटर. या फिर हम जो प्लांट्स को पानी देते हैं, जो पॉट्स में प्लांट्स होते हैं, है ना, उनको पानी देते हैं ना, तो वो जो पानी है वहां से जो प्लांट्स की रूट्स हैं, दे यूज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. सो ये रूट्स होती हैं. ठीक है, प्लांट के बिल्कुल जो रूट्स वो हमें दिखती नहीं है, दे आर अंडर द सबस्ट्रेटम. ठीक है, दे आर ब्राउन इन कलर. उनके अंदर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती, सिर्फ उनका एक ही काम है कि उन्होंने वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है. प्लांट का कोई भी पार्ट जो एक्सपोज्ड है वो ग्रीन कलर का होगा और उस सारे पार्ट में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस. लेकिन सिर्फ रूट्स ही एक ऐसा प्लांट का पार्ट है जो अर्थ के नीचे रहता है, ब्राउन कलर का है और उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती, एक्सेप्ट मैंग्रोव ट्रीज. बीच के नियर कभी आप लोगों ने देखा होगा कि बीच के नियर मैंग्रोव ट्रीज होते हैं, उनकी जो रूट्स होती है ना, दे आर फोटोसिंथेटिक, वो बाहर आई होती है. इसका रीजन क्या है कि बीच के नजदीक जितनी भी मिट्टी है, जितनी भी सॉइल है, उसके अंदर वाटर लॉगिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा वाटर लॉक हुआ होता है, जिस वजह से रूट्स है वो रिस्पायर नहीं कर पाती जमीन के नीचे. तो वो रूट्स होती हैं जो बीच के नजदीक जो ट्रीज होते हैं, लाइक मैंग्रोव ट्रीज, वो जो रूट्स है वो बाहर आ जाती हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, रिस्पायर करने के लिए, एज वेल एज फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आल्सो. ठीक है, सो बाकी जितने भी रूट्स हैं मोस्टली दे आर बेसिकली ब्राउन इन कलर. नाउ टाइप्स ऑफ रूट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स. टाइप्स ऑफ रूट्स, we will study two types of roots according to 6th standard. वैसे तो अगर हम 11th एंड 12th की बात करें तो बहुत सारे टाइप्स की रूट्स है, लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू 6th स्टैंडर्ड वी विल स्टडी ओनली टू टाइप्स ऑफ रूट्स. दैट इज व्हाट, फर्स्ट वन इज फाइब्रस रूट, फाइब्रस रूट, एंड सेकंड वन इज टैप रूट. फाइब्रस रूट एंड टैप रूट. फाइब्रस रूट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, लाइक ये है सॉइल का सबस्ट्रेटम, है ना, और यहाँ पे जो रूट्स इस तरह से फैली होती हैं, दीज आर व्हाट दी फाइब्रस रूट्स, जो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, दीज आर दी फाइब्रस रूट्स. टैप रूट में क्या होता है, दिस इज द सॉइल सबस्ट्रेटम. टैप रूट में ना हमारे पास एक मेन रूट होती है लाइक दिस, ये हमारे पास एक मेन रूट है. ठीक है, उसके बाद इसकी लेटरल ब्रांचेस होती हैं इन दिस फॉर्म, और उनके ऊपर फर्दर उनके रूट हेयर्स. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रूट्स. फाइब्रस रूट्स कौन सी होती हैं, जिनके पास उनके पास मेन ब्रांच नहीं है. ठीक है, उनके जो मतलब रूट्स हैं, दे आर व्हाट इन अ फॉर्म ऑफ क्लस्टर, ऐसे फैली होती हैं. और टैप रूट में एक मेन रूट होती है और उनके बाद उनकी लेटरल ब्रांचेस होती हैं. ठीक है, तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ रूट्स, और दोनों का फंक्शन ही सेम है कि दोनों ने वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है. ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास एक न्यू टॉपिक है, दैट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड, which is a very important topic, germination of seed.
जर्मिनेशन ऑफ सीड, जब भी हम लोग देखते हैं कि कोई सीड है, ठीक है, उसको सो किया जाता है अर्थ के नीचे, वाटर दिया जाता है, तो वो अपने आप जर्मिनेट हो जाता है, मतलब उग जाता है। इसका रीजन क्या है? सीड का जो स्ट्रक्चर होता है इट इज इन दिस फॉर्म, ठीक है। ये डाइकोट सीड है। सीड आर ऑफ टू टाइप्स, मोनोकोट एंड डाइकोट, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इस तरह के सीड की, दिस इज द सीड ऑफ मेज, जो मेज का सीड है ये वाला, इसमें सिर्फ एक ही सीड होता है लाइक दिस, मतलब एक ही कॉटिलिडन हो, सिंगल कॉटिलिडन। अगर सीड के पास हमारे पास सिंगल कॉटिलिडन है तो इस तरह के सीड को क्या बोलते हैं? मोनोकोट सीड। मोनोकोट मींस वन, वन मींस सिंगल, ठीक है। सिंगल कॉटिलिडन मतलब जो टू पार्ट्स में डिवाइड ना हो, ठीक है, लाइक मेज का जो सीड होता है दैट इज मोनोकोट सीड। अगर हम लोग बात करें आगे लाइक बीन का सीड है, ठीक है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मतलब ऐसे इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है इन दिस फॉर्म, मतलब टू कॉटिलिडन्स है हमारे पास, टू कॉटिलिडन्स है, सो दैट इज व्हाई दिस इज डाइकोट सीड। दिस इज व्हाट? डाइकोट सीड। सो सीड्स आर ऑफ टू टाइप्स, मोनोकोट एंड डाइकोट। अगर सिंगल कॉटिलिडन है तो मोनोकोट, और अगर डबल कॉटिलिडन है तो डाइकोट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका फर्दर टॉपिक पे आते हैं वापस, दैट इज व्हाट? जर्मिनेशन, कि सीड जर्मिनेट कैसे होता है। अगर हमारे पास यही डाइकोट सीड है, ठीक है, इसको हमने सो किया अर्थ के नीचे, सॉइल के नीचे, सॉरी, ठीक है, तो क्या होगा जब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो इसके पास क्या होता है, दो ना छोटे छोटे लीव्स के लो या दो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह से। एक जो नीचे की तरफ होता है उसे बोलते हैं रेडिकल, जो नीचे की तरफ इसके अंदर होता है दैट इज रेडिकल, जो ऊपर की तरफ होता है इसके अंदर दैट इज प्लमुले, ठीक है। तो रेडिकल गिव राइज टू रूट एंड प्लमुले गिव राइज टू शूट। तो इसकी जर्मिनेशन कैसे होती है? देखो, जब इसको प्रॉपर नरिशमेंट मिलता है, प्रॉपर वाटर एंड मिनरल्स मिलते हैं, देन व्हाट हैपन, प्लमुले तो वैसे का वैसे ही रहता है, ठीक है। तो इसका जो रेडिकल है इट इमर्जेस आउट इन द फॉर्म ऑफ रूट, ठीक है। ये छोटी सी रूट इसकी आ रही है बाहर, ठीक है। आप मतलब जब भी कोई बेबी प्लांट डेवलप होता है तो पहले उसकी नरिशमेंट का सारा कुछ अरेंज किया जाता है। ये नेचर का ही रूल है, नेचर का रूल है। अगर कोई एनिमल्स या कोई ह्यूमन बीइंग्स का भी जब कोई बेबी बॉर्न होता है तो सबसे पहले आपको पता है कि उसका नरिशमेंट का अरेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, तो उनमें प्लेसेंटा पहले बनती है क्योंकि प्लेसेंटा से फूड मिलता है बच्चे को, है ना। सिमिलरली इनमें सीड्स में भी यही है कि सबसे पहले रेडिकल है जो, ठीक है, वो वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके इमर्ज आउट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ रूट। तो ये जब रूट की फॉर्म में आ गई तो स्लोली स्लोली इट विल डेवलप सम रूट हेयर्स आल्सो, तो इसने वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन, ये जो रूट है इट विल टेक अ शेप ऑफ प्रॉपर रूट लाइक इन दिस फॉर्म, ठीक है। और जब प्रॉपर नरिशमेंट स्टार्ट हो जाएगा, प्लमुले विल आल्सो डेवलप इनटू द फॉर्म ऑफ शूट। तो इस तरह से जो शूट है वो भी डेवलप होगी। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये सारा एक पूरा बेबी प्लांट बन जाता है और फिर बेबी प्लांट के बाद प्रॉपर अडल्ट प्लांट। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड, कि सीड जर्मिनेट कैसे होता है। तो इसी के बेसिस पे एक और छोटा सा टॉपिक है स्प्राउट्स की जर्मिनेशन। यूजुअली हम लोग घर पे खाते हैं ये स्प्राउट्स विच आर रिच इन प्रोटीन। इनकी एग्जांपल ही है जो स्प्राउट्स हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स की। स्प्राउट्स में भी क्या होता है, कोई भी हमारे पास फॉर एग्जांपल पल्सेस हैं, चने हैं, है ना, उनको भिगो के रखेंगे तो क्या होगा, अपने आप ही उनके छोटे छोटे रेडिकल्स निकल आते हैं, ठीक है। प्लमुले अगर निकल आए तो वो हम नहीं खाएंगे क्योंकि प्लमुले के बाद इट इज रेडी टू बी ग्रोन एज अ बेबी प्लांट। जब रेडिकल्स ग्रो होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, स्प्राउट्स, ठीक है, एंड दैट वी यूज टू ईट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास लीफ। लीफ का स्ट्रक्चर,
कि लीफ कितने टाइप्स की होती है और उनकी कितने टाइप्स की वेनेशन है. व्हाट इज वेनेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज रूट्स के बाद आ जाता है लीफ. Leaf, as already I have told you, it is the kitchen of plant and basically its function is to prepare food, or we can say glucose. Its function is to prepare food और ग्लूकोज. ठीक है. तो लीफ का मेन रोल क्या है कि लीफ के ऊपर क्या होती है, फोटोसिंथेसिस. ठीक है. तो फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है, फूड. तो आगे लीफ की भी टाइप्स हैं. टाइप्स ऑफ लीफ आर 2 टाइप्स हैं वेनेशन की बेसिस पे. फर्स्ट वन इज पैरेलल वेनेशन एंड सेकेंड वन इज रेटिकुलेट वेनेशन. इसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो अबाउट द मीनिंग ऑफ वेनेशन, कि वेनेशन होता क्या है. तो वेनेशन को समझने से पहले हम लोग लीफ का स्ट्रक्चर करेंगे. ठीक है. स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. Structure of leaf. This is what a leaf. ठीक है. और इसके ऊपर आपने देखा होगा इस तरह की वेनेशंस की होती है, लाइक दिस. वेनेशन मतलब वेन्स. ये हमारे पास जो लीफ है इसका स्ट्रक्चर है. ठीक है. इसका जो लोअर ग्रीन कलर का सबस्ट्रेटम है, जो सरफेस है, इसको क्या बोलते हैं, लेमिना और लीफ ब्लेड. इसे क्या बोलते हैं, लेमिना और लीफ ब्लेड. जो नीचे सरफेस है दिस इज नोन एज लेमिना और लीफ ब्लेड. उसके बाद ये जो हमारे पास सेंटर में लाइन आ जाती है लीफ के, दिस इज नोन एज मिड रिब. और उसके बाद ये जो है दीज आर नोन एज दी वेन्स. इनको क्या बोलते हैं, वेन्स. एंड दिस पोर्शन इज नोन एज पीटियोल. मतलब लीफ का जो छोटा सा स्टेम का पोर्शन जिसके साथ वो स्टेम के साथ अटैच्ड हो उसको क्या बोलते हैं, पीटियोल. जो सरफेस है नीचे दिस इज लेमिना और लीफ ब्लेड. सेंटर में जो आ जाता है दिस वन इज मिड रिब एंड दीज आर द वेन्स. ठीक है. अब ये जो पैटर्न है और एक और मैं यहाँ पे लीफ बनाती हूँ, इन दोनों का कंपैरिजन देखना क्या है. यस, व्हाट इज द डिफरेंस. देखो इसमें क्या चीज है, मिड रिब के ऊपर जो वेन्स हैं दे आर व्हाट पैरेलल टू ईच अदर. बिल्कुल पैरेलल है ना. लेकिन यहाँ पे क्या है, एक दूसरे के इरेगुलर है. ठीक है. सो जो इस तरह का जो अरेंजमेंट है वेन्स का, इनको क्या बोलते हैं, वेनेशन. मतलब द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन द सरफेस ऑफ लेमिना दैट इज नोन एज वेनेशन. उसको वेनेशन बोलते हैं. ठीक है. तो अगर इरेगुलर सा अरेंजमेंट है तो इस तरह की वेनेशन को क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन. और अगर बिल्कुल पैरेलल इस तरह से वेन्स हैं देन सच टाइप ऑफ वेनेशन इज नोन एज पैरेलल वेनेशन. ठीक है. तो अब है कि हम जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं कि जिन लीव्स जो पैरेलल हैं उनके रूट्स फाइब्रस है कि टैप रूट, और जो लीव्स रेटिकुलेट है वो फाइब्रस है कि टैप रूट. ठीक है. जब भी कभी आप लोग देखो कि ये वाला जो प्लांट है इसकी लीव्स पैरेलल है तो एक बार बेटा प्लीज उनकी रूट्स जरूर निकाल के देखना, क्योंकि जो पैरेलल वेनेशन होती है लीव्स की
उनकी जो रूट्स क्या होती हैं, हमेशा फाइब्रस रूट होती है। जो पैरेलल वेनेशन की लीव्स होंगी उनकी फाइब्रस रूट होती है, और जो रेटिकुलेट वेनेशन की रूट होंगी उनकी हमेशा टैप रूट होती है। ये मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपने बुक्स वगैरह में ट्रीज की डायग्राम देखी होगी, है ना, ट्रीज जो होते हैं बड़े, तो लाइक पीपल ट्री है, ठीक है, उसकी एग्जांपल ले लें हम, उनकी जो लीव्स है वो रेटिकुलेट वेनेशन होती है, तो उनकी जो रूट्स होती है वो हमेशा टैप रूट ही दिखती है, मतलब एक मेन रूट है और उनकी लेटरल ब्रांचेस दूर दूर तक जा रही हैं। सो अगर हमारे पास रेटिकुलेट वेनेशन वाला कोई प्लांट है तो रूट्स क्या होंगी, टैप रूट, और अगर हमारे पास कोई प्लांट पैरेलल वेनेशन वाला, देन द रूट्स विल बी फाइब्रस रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 टॉपिक्स है हमारे, 3 प्रोसेसेस हैं प्लांट्स के, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। अब हम तीनों को स्टडी करेंगे कि ये कैसे होते हैं। प्लांट्स के 3 मेन प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट वन इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? It is a process in which plant prepare its own food in the presence of sunlight and chlorophyll. तो फोटोसिंथेसिस एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि जो हम लोग और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स ने क्या करना है, यूज, दैट इज CO2, ठीक है। उसके बाद जो रूट्स हैं प्लांट्स की, वो क्या एब्जॉर्ब कर रही है, वाटर, तो ये क्या है, उन्होंने वाटर भी ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नाउ इन दोनों में रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज वेल एज क्लोरोफिल। ये दोनों नेसेसरी हैं, अगर इन दोनों में से एक नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो बाय प्रोडक्ट्स क्या आएंगे, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, मतलब ये क्या थी हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस वन इज वाटर, ठीक है। दोनों की रिएक्शन हुई फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद, दिस इज ग्लूकोज एंड दिस वन इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन, यहीं से ये स्टेटमेंट जस्टिफाई होती है दैट प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन। तो प्लांट हमें ऑक्सीजन कैसे देते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और ये सारा प्रोसेस कहाँ पे होता है, लीफ के ऊपर। सारा प्रोसेस कहाँ होता है, लीफ के ऊपर, क्योंकि लीफ के अंदर स्टोमेटास हैं, स्टोमेटा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, वहां पे क्लोरोफिल है, वाटर प्रेजेंट होता है, फिर रिएक्शन होती है तो ग्लूकोज एज वेल एज ऑक्सीजन इज रिलीज्ड आउट, और फिर इस ऑक्सीजन को हम यूज करते हैं। उसके बाद कुछ बच्चे बोलते हैं कि प्लांट रेस्पिरेशन नहीं करते, इट इज रॉन्ग। हमारी तरह प्लांट्स भी रिस्पायर करते हैं, मतलब हमारी तरह प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि डे टाइम प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस साइमल्टेनियसली होती है, मतलब दोनों प्रोसेस चलते हैं, और रात को सनलाइट नहीं है तो दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस तो बंद हो गई। तो नाइट में जो प्लांट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पायर करते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं, उनके अंदर रेस्पिरेशन चलती है। इसी वजह से कहा जाता है कि रात को ट्रीज के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक है। पहले की कहानियां बनी हुई हैं कि पेड़ के ऊपर भूत होता है, तो दैट इज व्हाई वी शुड नॉट स्लीप, लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो पहले की वी कैन से दैट सुपरस्टिशियस स्टोरीज हैं जो बनी हुई है। पेड़ के ऊपर भूत नहीं होता, रात टाइम क्या होता है, जो ट्रीज हैं वो खुद ऑक्सीजन ले रहे हैं, अगर वो खुद ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हमारे लिए ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो जाएगी, ठीक है। तो डे टाइम जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस है एनवायरनमेंट में वो नाइट टाइम से ज्यादा होती है और नाइट में कम होती है, ठीक है। सो रेस्पिरेशन इज व्हाट, रेस्पिरेशन में अब क्या चीज है प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर ये फूड बन गया है ग्लूकोज, C6H12O6, ग्लूकोज बन गया, ठीक है। अब प्लांट्स ने क्या लेना है, ऑक्सीजन ली उन्होंने, जैसे हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, रेस्पायर करने के लिए, तो प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। वो डे टाइम क्या होता है, साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं और लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन रात को वो सिर्फ ऑक्सीजन लेते हैं,
तो ये जो ऑक्सीजन है इट विल ब्रेक द ग्लूकोज, क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। एटीपी इज व्हाट, अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी एनर्जी से प्लांट्स को एनर्जी मिलती है वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए और फूड बनाने के लिए, ठीक है। तो फूड गिव्स अस एनर्जी, है ना, वही आ गया ना, फूड है जो ग्लूकोज, तो वो हमें क्या देता है, एनर्जी। तो प्लांट्स को भी वो एनर्जी ही दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाती है हमारे पास ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, इट इज जस्ट लॉस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। विंटर्स में क्या देखा जाता है कि प्लांट्स के लीफ के ऊपर छोटे छोटे वाटर के ड्रॉप्स होते हैं। ये क्यों होते हैं, ट्रांसपीरेशन की वजह से, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग के साथ अगर कंपैरिजन करें, देन प्रेस्पिरेशन इज इक्वल्स टू ट्रांसपीरेशन। प्रेस्पिरेशन मींस स्वेट का जो प्रोसेस है दैट इज इक्वल्स टू ट्रांसपीरेशन। जब प्लांट्स के पास वाटर एक्सेस में हो जाता है तो प्लांट्स अपने आप ही ट्रांसपीरेशन की फॉर्म में वाटर को रिलीज करना स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज लॉस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये वाटर जाता कहाँ है, एनवायरमेंट में। एनवायरमेंट से क्या होता है, वही सेम वाटर साइकिल चलता है, क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू अवर अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी लार्ज टॉपिक, दैट इज फ्लावर। Now this topic is very interesting, flower. फ्लावर कहाँ से कैसे मतलब ओरिजिनेट होता है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बड, ठीक है। कि जब भी प्लांट के ऊपर छोटे छोटे बर्ड्स बनते हैं तो उन बर्ड्स में से क्या होता है, फ्लावर ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो फ्लावर को समझने से पहले उसका स्ट्रक्चर समझिए, कैसे होता है फ्लावर का स्ट्रक्चर। यस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 9th में भी आता है, 10th में भी आता है, 11th एंड 12th में भी आता है। Flower is the only part of plant which is reproductive in nature, ठीक है। ये जो हम करते हैं ना कि सीड आ गया जी, फ्रूट बन गया, ये सब कुछ कहाँ से होता है, फ्लावर से ही होता है। अब हम इसकी सारी डिटेल स्टडी करेंगे कि फ्लावर कितना इंपॉर्टेंट है। फ्लावर से ही फ्रूट बनता है और उसी फ्रूट से सीड बनता है और फिर उसी सीड से बेबी प्लांट और फिर नेक्स्ट प्लांट बनता है। मतलब फ्लावर वी कैन से दैट इट इज अ फर्टाइल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। दो तरह के पार्ट्स होते हैं, स्टेराइल एंड फर्टाइल। स्टेराइल वो पार्ट्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते, और फर्टाइल वो होते हैं विच टेक्स पार्ट इन द रिप्रोडक्शन। सो फ्लावर इज अ फर्टाइल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। दो तरह के फ्लावर्स होते हैं, मतलब एक होता है वो फ्लावर जिसके पास फीमेल और मेल ऑर्गन्स दोनों हों, ठीक है, और एक वो होता है जिसके पास सिर्फ मेल ऑर्गन या फीमेल ऑर्गन हो, ठीक है। तो पहले हम इसका सारा स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। मैंने यहाँ पे हिबिस्कस फ्लावर बनाया है। हिबिस्कस मींस चाइना रोज। चाइना रोज आप सभी ने देखा होगा, ठीक है। चाइना रोज का साइंटिफिक नेम क्या है, हिबिस्कस। तो हिबिस्कस जो फ्लावर है उसकी आप सभी ने देखी होंगी रेड कलर की ऊपर जो लीव्स होती हैं, दीज आर दोस रेड कलर लीव्स, और इनको क्या बोलते हैं, पेटल। क्या बोलते हैं इन्हें, पेटल। उसके नीचे जो ग्रीन कलर की लीव्स आ जाती है छोटी छोटी, दे आर नोन एज व्हाट, सेपल। दीज आर नोन एज सेपल,
ठीक है। सो उसके बाद ये जो थोड़ा स्वॉलन सा पार्ट है, स्वॉलन जो पार्ट है, इसे क्या बोलते हैं? थैलेमस। दिस इज नोन एज थैलेमस एंड दिस वन इज पेडिसल। पेडिसल इज द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज अटैच्ड विद द स्टेम, मतलब प्लांट की स्टेम के साथ जो पार्ट अटैच होता है उसे क्या बोलते हैं? पेडिसल। दिस वन इज थैलेमस, सेपल एंड पेटल। ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये जो एक ही पार्ट देख रहे हो आप सेंटर में, दिस वन इज नोन एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एज वेल एज कार्पल। इसे क्या बोलते हैं? कार्पल। ठीक है। इसके फर्दर पार्ट्स हैं, ये जो ऊपर थोड़ा स्वॉलन सा पार्ट है, दिस इज नोन एज स्टिग्मा। ये जो पार्ट है दिस इज नोन एज स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल। दिस वन इज ओवरी, ये ओवरी है जहां से सारी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, और इसके अंदर ये जो छोटे छोटा एग है, दिस इज एग विच इज नोन एज ओव्यूल्स। दिस आर नोन एज ओव्यूल्स। और इस सारे पार्ट को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? कार्पल। इसे क्या बोलते हैं? कार्पल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फर्दर ये देख रहे हो 1 2 3 4 या 8 मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो कार्पल को सराउंड करते हैं। ठीक है। सो दिस वन इज नोन एज, ये जो ऊपर वाला पार्ट है दिस इज एंथर एंड दिस वन इज फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट कलेक्टिवली इसको क्या बोल देते हैं? स्टेमेन और मेल reproductive part. This is known as stamen or male reproductive part. So these are the parts of the flower. इसमें क्या होता है कि ये सारा एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो आपको जो आगे काम आने वाले है इनमें वो सिर्फ 2 ही पार्ट्स हैं, दैट इज कार्पल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एंड दिस वन इज स्टेमेन। ठीक है। तो आपको 6th स्टैंडर्ड में सिर्फ फ्लावर के पार्ट्स की ही स्टडी है। उसके बाद आगे फर्दर आ जाता है कि जो स्टेमेन है उसका जो पार्ट है एंथर, इसके अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स। छोटे छोटे क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स इसके अंदर, दीज आर नोन एज दी पोलन ग्रेन्स। तो जब ये एंथर मैच्योर हो जाता है, पोलन ग्रेन्स बाहर आ जाते हैं, बर्स्ट हो जाता है, तो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर ऑनटू दी स्टिग्मा। कहाँ पे आ गए? स्टिग्मा पे। कैसे? या विंड के थ्रू आ गए, या वाटर के थ्रू, या कोई इंसेक्ट यहाँ पे बैठा है ना तो उसके पैरों के साथ स्टिक होके यहाँ आ गए स्टिग्मा के पास, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन पहुंच गया। ठीक है। तो पोलन ग्रेन को जब यहाँ पे प्रॉपर वाटर मिलता है देन इट यूज टू डेवलप दी पोलन ट्यूब, और उनकी फ्यूजन होती है तो क्या बनता है यहाँ पे? सीड। ठीक है। सो दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए।